विष्णु पुराण तृतीय अंश 13 से 17वां अध्याय। नगन कौन है? देवताओं की हार और भगवान विष्णु की माया। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, पहले महात्मा सगर ने जब गृहस्थी के धर्म और सदाचार के विषय में पूछा था, तब महर्षि औरव ने उन्हें जो उत्तर दिया था वह सब मैंने तुम्हें विस्तार से बता दिया है। कोई भी व्यक्ति सदाचार का त्याग कर मोक्ष या सद्गति नहीं पा सकता। मैत्रेय जी ने पूछा, भगवान, मैं नपुंसक, अपवित्र और रजस्वला स्त्री को पहचानता हूँ, लेकिन नगन किसे कहते हैं यह मुझे नहीं पता। कृपया बताइए कि नगन कौन होता है और कौन से आचरण वाला व्यक्ति नगन कहलाता है। पराशर जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद चारों वर्णों के लिए आचरण का आधार और आवरण है। जो व्यक्ति इनका त्याग कर देता है वह वास्तव में नगन कहलाता है। हमारे पूर्वज महर्षि वशिष्ठ जी ने भी महाभारत के भीष्म जी से इसी विषय पर कुछ कहा था, जो मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। देवताओं की हार और भगवान की शरण। पूर्व काल में देवता और असुरों के बीच 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में असुरों, खासकर प्रहलाद आदि ने देवताओं को हरा दिया। पराजित देवता क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, हे प्रभु, संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और आत्मा सब आप ही हैं। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, सोम, ये सभी रूप भी आप ही हैं। आपके अलग अलग रूपों की हम स्तुति करते हैं। आपके राक्षस रूप जो तमोगुण से युक्त हैं, यक्ष रूप जो इंद्रियों के वशीभूत होता है, नाग रूप जो क्रूर और काम वासनाओं से युक्त है, मुनि रूप जो ज्ञान में और शांत है, काल रूप जो अंत में सबको निगल जाता है, रुद्र रूप जो प्रलय में तांडव करता है, पशु रूप जो अज्ञान और हिंसा से युक्त है, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि आपके स्थावर रूप हैं। अंत में उन्होंने बृहस्पति स्वरूप भगवान वासुदेव को प्रणाम किया, जो सबके भीतर अजन्मा और अविनाशी है। भगवान विष्णु का प्रकट होना। स्तुति के बाद देवताओं ने भगवान को अपने सामने शंख, चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान देखा। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। दैत्यों ने यज्ञों में मिलने वाले हिस्से छीन लिए हैं। वे धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गी और तपस्वी हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं मार सकते। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे हम उनकी शक्ति का अंत कर सके। भगवान विष्णु ने समाधान दिया। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह नामक एक स्त्री को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा, यह माया मोह दैत्यों को वेद मार्ग से भ्रमित कर देगी। जब वे धर्म से हट जाएंगे तब तुम उन्हें पराजित कर सकोगे। जो भी दैत्य या देवता ब्रह्मा के काम में बाधा डालते हैं, वे मेरे लिए वध के योग्य हो जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, यह माया मोह तुम्हारी सहायता करेगी। अंत में भगवान के आदेशानुसार देवता लौट गए और माया मोह उनके साथ असुरों के पास चली गई।